अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज से इंशाल्लाह हम जो अपनी वीडियोस हैं, जो अरबिक स्टडी अरबिक टीचिंग है, वो इंशाल्लाह हम उर्दू लैंग्वेज में करने वाले हैं, क्योंकि जो इस वीडियो को देखने वालों की बड़ी तादाद उर्दू लैंग्वेज में है और अरबी में शायद मुश्किल हो रही है, और जो हमारा हकीकी मकसद है इन वीडियोज़ को बनाने का, वो हासिल नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस साल 2020 में जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ अरबिक का, उसमें 40 क्वेश्चन आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि चूंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एग्जामिनेशन में दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन ऑब्जेक्टिव का है और दूसरा सेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 नंबर के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, वो आज आपके सामने हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं, इफ्लू में 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और जेएनयू में 70 क्वेश्चन, या फिर जिस तरह से वो डिवाइड करें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दाखिल होने से पहले ये बात करना चाहता हूँ कि कौन सा टफ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए अरबिक का एग्ज़ाम, इसी तरह जेएनयू में, इसी तरह इफ्लू में। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी देखे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, मैंने हालांकि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उससे लगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इफ्लू के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सेम हैं। इफ्लू में 50 आते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 40 आते हैं, बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न है। क्योंकि इफ्लू में भी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दोनों में वो कुछ अरबी अदब, तारीख़ुल अदब अरबी के बारे में भी पूछते हैं, और इसी तरह साथ साथ वो कुछ जनरल नॉलेज और जीके कह लें उसके बारे में पूछते हैं। हालांकि जेएनयू के एग्ज़ाम में, एमए अरबिक एंट्रेंस के एग्ज़ाम में कुछ भी जीके नहीं आता है, सारा का सारा तारीख़ुल अदब अरबी से आता है। और ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि तारीख़ुल अदब अरबी का जो पोर्शन है वो जेएनयू का जो हाई लेवल का है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, और इफ्लू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के थोड़ा सा नीचे लेवल का है। काफ़ी इजी है, मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का और इफ्लू का। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल है, मा हुआ मजमू अददिल वलायात अल हिंदिया, हिंदुस्तान में जो स्टेट्स की तादाद है वो कितनी है? तो सही जवाब है उसकी तादाद 28 है। ठीक है, ये जीके से इसका ताल्लुक है। दूसरा सवाल है, मन हुम क़ादतुल अहज़ाब अल मुतहालिफ़ा फ़ी हुकूमत विलायत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की अपोजिशन पार्टियों के जो लीडर हैं वो कौन हैं? तो इसका जवाब आप खुद ही देख लेना, ये जीके से रिलेटेड है, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तीसरा सवाल है, मन यहतल्लु मनसबा नाइब रईस जमहूरियतिल हिंद हालियन, इस वक्त इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो उसका जवाब है वेंकैया नायडू। हामिद अंसारी जो पहले थे, अब नहीं है, राम नानक, ये कोई नहीं है, सुमित्रा महाजन। ओके, तो सही जवाब क्या है? मन यहतल, कौन ऑक्यूपाई करता है मनसबा नाइब रईस जमहूरियत हिंद हालियन, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू। ओके, वेंकैया नायडू हैं। अगला सवाल है, मा हिय असगरुल विलायात अल हिंदिया मसाहतन, हिंदुस्तानी स्टेट में से सबसे रकबे के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो उसका सही जवाब है गोवा। ओके, उसका सही जवाब है गोवा। यहाँ हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है, माहिया आसिमतु विलायत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है ईटानगर। ओके, गुवाहाटी कहाँ की है? आसाम की। ओके, अगला सवाल है, माहियल मदीनतुल्लती ला तख़दअु लिहुकूमतिल इक़लीम अल्लज़ी तक़अउ फ़ीह बल तुदीरु शुऊनहा अल हुकूमतुल मरकज़िय्या, वो कौन सा स्टेट है जो किसी वहाँ की सूबाई हुकूमत के तहत नहीं आता, बल्कि वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर हुकूमत चलाती है, यानी केंद्र प्रशासित देश यहाँ बात हो रही है, यूनियन टेरेटरीज। तो इसमें कौन है? अहमदाबाद नहीं, शिमला नहीं, चंडीगढ़ है। ओके, चंडीगढ़ है, क्योंकि अहमदाबाद, शिमला, इंदौर ये कोई स्टेट भी नहीं है, ये स्टेट के शहर हैं या राजधानी है। अहमदाबाद जैसे कि राजधानी है गुजरात की। ओके, अगला सवाल है, यक़अउ मक़र्रुल महकमतुल उलिया फ़ी, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अल महकमतुल उलिया, सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ है? तो उसका जवाब है दिल्ली में है। ठीक है, उसका जवाब है वो दिल्ली में है। सवाल है, मा हिया अकबरुद्दौल अरबिया मसाहतन, रकबे के एतबार से जो अरबी ममालिक हैं वो कितनी हैं? 22। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सही जवाब है जज़ाइर। और अगर यही पूछ लिया जाता नस्मतन, तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसका सही जवाब होता, क्या होता? उसका सही जवाब होता आपके सामने मिस्र। ओके, उसका सही जवाब होता मिस्र। अगर तादाद के हिसाब से पूछा जाए
अरबी ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क तो मिस्र है और रकबे के हिसाब से जज़ाइर है। अगला सवाल है अय्यु बलदिन मिम्मा यली ला यक़उ फ़ी क़ारति औरुब्बा, तो इसका सही जवाब है न्यूज़ीलैंड। ओके, सही जवाब है न्यूज़ीलैंड। यानी बर्रे आज़म यूरोप में कौन से ममालिक नहीं पड़ते हैं? अल्बानिया आता है, अल्मानिया यानी जर्मनी आता है, फ्रांस यानी फ्रांस आता है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं आता, न्यूजीलैंड नहीं आता है। फिर कुछ सवाल हैं, मा हिया आसिमतुल लबनान, लबनान की राजधानी क्या है? तो उसका सही जवाब है बैरूत। बैरूत लबनान की राजधानी है। बालाबक लबनान में एक शहर है। तराबलस ये लीबिया की राजधानी है और फिलिस्तीन में एक शहर है। ओके, अगला सवाल है मा हिया अक़दमुल जामिआत फ़िल आलमिल अरबी, तो इसका सही यानी आलम अरबी में, अरबिक वर्ल्ड में सबसे, अरब वर्ल्ड में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है जामिअतुज़ ज़ैतूनिया। उसका सही जवाब है जामिअतुज़ ज़ैतूनिया। अगला सवाल है मुनज़्ज़मतु तहालुफ़िद दुवल अरबिया, अरबी ममालिक का जो लाइन है, जो उनका मजमुआ है, जो उनका इत्तिहाद है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल जामिअतुल अरबिया। ओके, अल जामिअतुल अरबिया। अगला सवाल है दौलतुन अरबिय्यतुन इस्तक़ल्लत मिन फ़्रांस फ़ी 1962, वो कौन सा अरबी मुल्क है जो फ्रांस से जिसको आज़ादी मिली 1962 में? तो सही जवाब है इसका जज़ायर। ओके, इसका सही जवाब है जज़ायर। अगला सवाल है मा हिया बिलादुर राफ़िदैन, बिलादुर राफ़िदैन या इसको बोलते हैं बिलादुर राफ़िदैन, इसका सही जवाब है इराक़। ओके, बिलादुर राफ़िदैन से क्या मतलब है? यानी बिलादुन नहरैन, राफ़िदैन बिलादुन नहरैन, और वो दजला और फ़ुरात हैं, और उससे मुराद क्या है? इराक़। ओके, अगला सवाल है अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा मिन तालीफ़, अजनिहा अल मुतकस्सिरा ये किसकी तालीफ़ में से है? तो सही जवाब है जुबरान खलील जुबरान। ओके, जुबरान खलील जुबरान। लज़ी उश्तुहिरा बिखुमरियातिही, यानी अपने शराब के मुतालिक शेर कहने में कौन से शायर मशहूर हुए? तो उसका सही जवाब है अबू नवास। ओके, अबू नवास। सवाल है अल फ़रज़दक मिन शुअराइल अस्र, फ़रज़दक किस दौर के शुअरा में से हैं? तो सही जवाब है फ़रज़दक उमवी दौर के शुअरा में से हैं। ओके, अब हमारे सामने यहाँ पर दो सवाल हैं। किताब और नक़्द शेर मिन तालीफ़, किताब नक़्द शेर किसकी तालीफ़ में से है? तो सही जवाब है क़ुदामा इब्न जाफ़र। रिवायत ज़ैनब मिन तालीफ़, ये ज़ैनब रिवायत है जो कि सबसे पहली रिवायत समझी जाती है अरबी अदब में सही तौर पे, तो ये मोहम्मद हुसैन हैकल की रिवायत है, मोहम्मद हुसैन हैकल की रिवायत है, नावल है। अव्वल रईस मुनज़्ज़मत अपोलो, जो अपोलो अदबी लिटरेरी एक तंजीम थी, कमेटी थी, अकेडमी थी, उसके पहले रईस, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसका सही जवाब है अहमद शौक़ी। ओके, अहमद शौक़ी। अगला सवाल है अश्शाइर उमर अबू रीशा काना मिन, उमर अबू रीशा ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका सही जवाब है सूरिया शाम। ओके, इसका सही जवाब है सूरिया और शाम। अगला सवाल है फदवी तुक़ान कानत मिन, कहाँ से थी? मिस्र से, ममलकत अरबिया सऊदिया से, तो उसका सही जवाब है फदवी तुक़ान, इनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, इनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। अगला सवाल है अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद मिन तालीफ़, ये किसकी किताब है? तो उसका सही जवाब है अब्दुल हई अल हसनी अल लखनवी। ओके, अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद मिन तालीफ़ अब्दुल हई अल हसनी अल लखनवी। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा मिन तालीफ़, किसकी किताब है ये हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी की ये किताब है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी की किताब है। सिलसिलतुल अब्क़रियात मिन तालीफ़, क्या मतलब है इसका? मतलब इन्होंने सीरत पे, बायोग्राफीज़ पे किताबें लिखी हैं, जैसे अब्क़रियत मोहम्मद, अब्क़रियत मोहम्मद अली जन्नह, ओके, अब्क़रियत साद ज़ग़लूल, अब्क़रियत, इस तरह से सबकी सवाने हयात लिखी हैं, और उसके पहले अब्क़रियत लिख दिया है और वो अब्क़रियात बन गया है। ठीक है, तो ये किसने लिखी हैं? ये महमूद अब्बास महमूद अलक क़ाद ने लिखी हैं। अगला सवाल है अल इलाम बिमन फ़िल हिंद मिन अल आलाम मिन आलाफ मिन मुअल्लफ़ाति, ये किसकी किताब है? इसका दूसरा नाम नज़्हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामे व नवादिर भी है। ये असल पहले नाम था, फिर उसके बाद अबुल हसन अन-नदवी ने चूँकि अपने पिता, अपने अबू अब्दुल हई अल हसनी की किताब है, उसको मुकम्मल किया, और उसके बाद इसके किताब का नाम अल इलाम बिमन फ़िल हिंद मिन अल आलाम भी रख दिया, क्योंकि इसमें अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी उलमा के बारे में इस किताब में बात की है। ओके, हिंदुस्तान में रहने हुए उलमा की, और उनका हदीस में और अदबी खिदमत में कोई काम है, तफसीरी खिदमत में, किसी भी तरह की खिदमत में काम है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, यानी तराजुम में ये किताब है। ओके, 8 जिल्दों में मौजूद है, और 30 साल के अंदर अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को पूरा किया है।
सवाल है यक़अ मक़र्रु दायरतुल मआरिफ़ अल उस्मानिया, दायरतुल मआरिफ़ अल उस्मानिया का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। मैं जहाँ पढ़ता हूँ इफ्लू में, वहीं इसका हेड ऑफिस है, थोड़े से बराबर में 40 कदम से दूर हमारे गेट से। ओके, तो ये याद रखने का एक हिंट है। अगला सवाल है अत-तस्मियतुर रस्मिया लि अकादमियतिल आदाब वल हिंदिया, जो इंडियन लिटरेचर की जो अकेडमी है, इंडियन लिटरेचर की, इंडियन आदाब हिंदी की जो अकेडमी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहित्य अकेडमी। ओके, साहित्य अकेडमी।